कॉम्पिटिटर्स, मार्केट कंडीशंस, लो बजट नहीं, बिजनेसेस का सबसे बड़ा विलन है अटेंशन। यस, अटेंशन इज द न्यू करेंसी नाउ। अगर ध्यान से देखा जाए तो हर ब्रांड, हर पर्सन, सब इंटरनेट पे कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, लेकिन सुन कोई नहीं रहा है। ब्रांड्स कितना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, एड्स चला रहे हैं, लेकिन एंगेजमेंट बहुत लो है, कन्वर्जन्स आ नहीं रहे हैं, एंड नोबडी वांट्स टू वॉच देम बिकॉज ऑफ दिस वन सिंपल रीजन, नॉइज। मार्केट में इतनी नॉइज है, सारे ब्रांड्स ने इतना शोर मचा रखा है कि क्लैरिटी तो खत्म ही हो गई है। अगर हम पुराने जमाने में देखें तो एक सिंगल एड, एक सिंगल कैंपेन सालों तक टीवी पे आता था, बार बार आता था, एक सिंगल स्लोगन हमारे माइंड में बस जाता था, इतना क्लियर पोजिशनिंग होता था ब्रांड्स का। बट आज हर रोज ब्रांड्स किस चीज पे स्टैंड करते हैं वही चेंज कर देते हैं। अब आप ही सोच के देखो, आप एक दिन के कितने एड्स देखते हो? इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक कैरोसेल्स, यूट्यूब वीडियोस, इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस, बिलबोर्ड्स, पॉपअप्स, ईमेल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस एंड एटलीस्ट 1000 मोर थिंग्स। लेकिन रुको, आपको याद क्या रहता है? कोई एक कंटेंट पीस, किसी बिलबोर्ड पे लिखी हुई कोई एक लाइन। क्यों वो एक लाइन ऐसी है जो याद रहती है और इतना कुछ याद नहीं रहता? लेट्स अंडरस्टैंड, क्योंकि वो सिंपल थी, क्लियर थी और बार बार बोली गई थी थ्रू दैट वन ब्रांड ओवर वेरियस प्लेटफॉर्म्स, थ्रू वेरियस फॉर्म्स ऑफ कंटेंट। वो एक लाइन जो आपके दिमाग में घुस जाए। निरमा का वो गाना याद है, वॉशिंग पाउडर निरमा? जैसे वो गाना हमारे दिमाग में चिपक गया है, वैसे ही आपको अपने ब्रांड को लोगों के दिमाग में स्टिक करना है, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल जब उसमें रिदम हो, रिलेटेबिलिटी हो, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेबिलिटी हो। बाय द वे, हाय, आई एम हर्षिता। आई हैव हेल्प्ड 100+ brands create content that resonates and is relatable with their audience. छोटे छोटे ब्रांड्स with 5 और 6K followers are converting like crazy, और बड़े बड़े coaches, consultants और brands with millions of followers are not being able to tap into their right audience. Even Nishir की Malkin said that she has not been able to reach the right people. See, marketing कोई वॉल्यूम का गेम नहीं है, क्लैरिटी का गेम है। Now let's talk Fevicol for example. उनका प्रोडक्ट कितना बोरिंग है, ग्लू, नो कलर, नो फ्रेग्रेंस, नो इमोशंस, नथिंग। अब आप और मेरे जैसा पर्सन सोचेगा, भाई इतने बोरिंग ब्रांड में क्या ही कर लोगे आप मार्केटिंग में क्रिएटिव? बट दे came with just one line. मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। उन्होंने अपनी कैंपेन में आके फीचर्स नहीं बताए, ना ही प्राइस हाईलाइट किया, ना ही ये बोला हम सबसे सस्ता है एंड व्हाटएवर। उन्होंने एक बस दिखाई जिसमें लोग लिटरली चिपक गए, शादी का बेड जो टूटा नहीं, और रेल की पटरी पे चिपका हुआ फेविकॉल। ये सब सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये प्रोडक्ट चिपका तो चिपक ही जाएगा। ऑफ कोर्स दीज आर ऑल सिनेरियोज दैट माइट नॉट बी ट्रू इन रियल लाइफ, but that made other people talk about them. उनका मैसेज फनी था, देसी था, and most important, relatable था। Now the question is why this works. इसके पीछे की क्या न्यूरोसाइंस है? It's not about explaining your product. It is about memory game. एक मैसेज को बार बार रिपीट करना सिर्फ एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। Repeatability is equal to familiarity, and familiarity is equal to trust. And trust is equal to action. And that's why simple, clear messaging वाले brands टिकते हैं मार्केट में, क्योंकि वो एक ही मैसेज को पकड़ के बार बार दोहराते हैं। And over complicated brands with fancy lingo and everything, they just disappear. Now the question is कि आपकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग के मैसेजेस हर प्लेटफॉर्म और हर कंटेंट पीस के थ्रू क्या एक ही लाइन को सिग्निफाई कर पा रहे हैं? टॉप राइट देयर, सबसे पहले अपनी मैसेजिंग, पोजीशनिंग और स्टोरी लाइन को क्लियर करो। वंस इट्स डन, अपनी पूरी कंटेंट स्ट्रैटेजी उस एक लाइन के अराउंड प्लान करो। मैं ये नहीं कह रही कंटेंट में डाइवर्सिटी मत लाओ, वो तो बहुत जरूरी है, बट इट ऑल शुड कम टुगेदर टू दैट वन पोजीशनिंग स्टेटमेंट इन द एंड। और हर प्लेटफॉर्म पे बस उस एक ही लाइन को बार बार दोहराओ। और हाँ, वो एक लाइन लोगों को तब तक सुनाओ जब तक वो उससे बोर ना हो जाए, because boredom is the beginning of memory, and that's exactly how marketing works. Now, if you want me to analyze your brand or personal brand and create a brand clarity document for you, जिसके अंदर हम आपकी messaging, positioning और story line cover करेंगे,
comment positioning, and I am going to do it free of cost for the first 5 brands or personal brands who comment on this video. अगली वीडियो में हम लोग इन डिटेल कवर करने वाले हैं और केस स्टडीज के साथ कि आप कॉम्पिटिटर्स के कंपैरेटिवली कस्टमर के माइंड में ऊपर कैसे रह सकते हो. हाउ कैन यू मेक श्योर दैट your competition becomes irrelevant when you are in a product or service category. For that आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा so that we can meet in the next video.